2006 में या तो सिक्वल बने या रिमेक हुए। डॉन 1, डॉन 2, धूम 1, धूम 2, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना भाई लगे रहो, और उमराव जान, रेखा वाली, ऐश्वर्या वाली, और एक दो आप बताओ। कोई मिल गया और क्रिश। हाँ, कोई मिल गया। क्रिश याद है। क्रिश में हमें क्यों नहीं लिया ऋतिक की जगह? क्यों? अरे क्रिश में अगर हमें लेते मनीषा तो हम राकेश रोशन को 5-7 करोड़ रुपए अलग से हम कमा के देते। देखो क्रिश में क्या है, वो ऐसे से उड़ता रहा ना, ऐसे 20 बिल्डिंग फांद गया, 50 झाड़ फांद गया, 2-3 सिग्नल फांद गया एक साथ, ऐसे से चलता रहा। तो यहाँ पे सवारी बिठाते, खार बांद्रा, दादर उतार, नरीमन पॉइंट से चर्च गेट लिया, दादर उतार दिया, बोरीवली, ये सवारी 10-10 रुपए, 10-10 रुपए, 10-10 रुपए। ब्रिलियंट आइडिया। मर्चेंडाइजिंग के समय उनको आपको बुलाना था। अरे धन्य की बात है, पैसा कमाने सोचना चाहिए। अच्छा एक बात बताएं, क्रिश एक्सप्रेस खोलना चाहिए। एक बात बताएं, ये डॉन जो पुरानी डॉन रही, अरे वो भी बढ़िया रही, नई वाली बहुत बढ़िया रही। नई वाली हमने देखा 5 बार, आपने 4 बार देखा। 4 बार देखा, एक बार कल देखो। पुरानी डॉन में क्या रहा कि एक जगह अमिताभ बच्चन कहते हैं, लंबे हैं, कमर में से हाथ रख के बोले कि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। 28 साल बाद पहले बोले, और 28 साल बाद जब फरहान बनाए तो शाहरुख भी बोले, अरे डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस को है। अरे 28 साल में डॉन की तरक्की नहीं हुई। 11 के 11 मुल्क, दुनिया कहां से कहां चली गई। पॉइंट टू बी नोटेड। आगे। पुरानी वाली डॉन में हेलन भौजी बोली, डॉन पिस्तौल चलाना बेकार है, मैंने गोलियां पहले ही निकाल दी हैं। सोनिया तुमको पता है पिस्तौल खाली है, मुझे पता है पिस्तौल खाली, लेकिन पुलिस को नहीं पता पिस्तौल खाली है। अब पुलिस को बेवकूफ बना के निकल गए। 28 साल के बाद फरहान, इसलिए भी शाहरुख बोले, सोनिया तुमको पता है पिस्तौल खाली है, मुझे पता है पिस्तौल खाली है, लेकिन पुलिस को नहीं पता पिस्तौल खाली। अब पुलिस को फिर बेवकूफ बना दिए। तो देखे वाली बात यह कि 28 साल में मुंबई पुलिस डॉन देखी नहीं पुरानी। सही बता रहे, झूठ नहीं बोल रहे, वेरी वैलिड पॉइंट, सही बता रहे हम। और मालूम है डॉन जो 2 बनी ना, नई वाली, फरहान वाली, हाँ मतलब उनके पापा की लिखी हुई है, सेम टू सेम बनाया। तो इसमें एक जगह फरहान ने अपना दिमाग लगा दिया, खुद का दिमाग। मतलब अरे डॉन को आखिरी में जिंदा कर दिया। हाँ जिंदा कर दिया। अब पता क्या है जिंदा किया, किसी को बताना नहीं, ताकि डॉन पार्ट 3 बना सके। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे CM साहब बैठे हैं, प्रियरंजन दास मुंशी जी बैठे हैं। इनफ। हाँ, इनसे सुनो तो। अरे इन सभी अभी नमस्ते प्रणाम करके आए, थोड़ी चमचागिरी करके आए। इन सब ने कहा सर, लेट्स मूव ऑन टू समथिंग सीरियस नाउ। सुनो तो हमारी बात, तो हम भी तो आए हैं। हमने इनसे कहा सर कैसा चल रहा है? बोले सरकार चलाना आसान नहीं, बहुत टेंशन होता है, सब देखना पड़ता है। अब पता चला किसको देख रहे हैं। करेंगे देखिए वो रोल तो अमित जी कर रहे हैं। अमित जी कह रहे हैं, अमिताभ बच्चन? हाँ। गब्बर का रोल? हाँ जी। अच्छा हम ये सोच रहे हैं कि रामू के शोले में अमित जी गब्बर कैसे बनेंगे? वैसे कैसे लगेंगे? पूरी इंडस्ट्री यही सोच रही है कि यू नो व्हाट्स द कैरेक्टर गोइंग टू बी लाइक। यू आर एक्साइटेड? हाँ, हमें लगता है वो गब्बर ऐसे बनेंगे। कैसे? गब्बर ऐसे बनेंगे। ये आप क्या कर रहे हैं राजू जी? ये टॉकी मूवीज है, साइलेंट फिल्म नहीं है। ये आप कर क्या रहे हैं? मैं वार्म अप हो रहा हूँ। ओह मतलब आप किरदार में घुस रहे हैं। मैं किरदार में घुस रहा हूँ, मैं अमित जी को अपने अंदर ला रहा हूँ। ओके। इलाहाबाद मेरे अंदर आओ, जुहू 10वां रास्ता मेरे अंदर घुस जाओ। आगे। अच्छा अब रामू के शोले में अमित जी गब्बर कुछ ऐसे बने होंगे। अरे भैया कालिया, आपने बताया नहीं कितने आदमी थे? ओ, वो 2 और आप साहब 3, फिर भी खाली लौटा आए। क्या सोच के आए थे कि मैं बहुत खुश होऊंगा? यू रिटर्न जस्ट एम्प्टी हैंडेड। कमाल करते हैं। अरे इतनी दूर गए थे, कम से कम साबुन, तेल, घी, कपड़े लत्ते, किसी का कॉन्ट्रैक्ट लेके आते, कुछ विज्ञापन वगैरह हो जाते हैं।
कमाल करते हैं, आपके सोचने पे मुझे बहुत अफसोस होता है भैया। लेकिन सरदार, हमने आपका नमक खाया। ओह, तो मेन प्रॉब्लम सॉल्ट का है भाई। इसकी सजा तो आपको मिलेगी, क्योंकि मुझे गिरोह चलाना है, इसलिए पनिशमेंट जो है वो बहुत जरूरी है। तो कितना गोली इसके अंदर? मैंने पूछा कितना गोली इसका अंदर? सरदार, आपने भरा, आपको आइडिया होगा। क्योंकि आप हमारे पुराने आदमी हैं, इसलिए हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6। सरदार, कुछ लाइफलाइन वाला चक्कर है क्या इसमें? भाई आप चाहें तो फोन फ्रेंड कर सकते हैं। आपका फ्रेंड जो है सांबा, वो वहां पहाड़ी पे। अरे सांबा, ए सुनना, कितना गोली रहेगा तेरे आइडिया से? कितना गोली होगा? मेरे को इतना ऊपर से दिखता है क्या? कितना भर रहे, कितना निकाल रहे? और तभी रामू की शोले में धर्म जी बोलेंगे, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। नहीं, मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी। ये मेरे साथ बाबुल में है, बागबा में है। मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी। गब्बर सिंह जो माँ दे दे, गब्बर सिंह चले चले फिर चले चले। गब्बर सिंह, तुम गाने क्यों गा रहे हो? अरे भैया आप ही बोल रहे हैं गब्बर सिंह। तो फिर आए भाई, आप हमारे पुराने दोस्त हैं तो इतना तो करना पड़ेगा। आए जब अपने यहाँ टेलीविजन आया तो एक ही चैनल था, दूरदर्शन। उसके बाद चैनल्स की बाढ़ आ गई। ए टीवी, बी टीवी, छी टीवी, थू टीवी, ले टीवी, ते टीवी, उठा टीवी, लिटा टीवी, केबल, टेबल, स्टार, यार, डिश, छतरी। जब इतने चैनल्स आ गए तो हर घर में टेंशन शुरू हो गई। घर में जो पापा हैं वो न्यूज सुनते हैं, भले कंट्री के लिए कुछ ना करें, न्यूज नहीं छोड़ते। और उनका जो बेटा है, पता नहीं चलता है लड़का है कि लड़की। हाय डैड, हाय मॉम। इनकी कब जीन्स फट जाए भरोसा नहीं। घर में घुसेगा, रिमोट ले लेगा। डैड गिव मी रिमोट, आई वांट टू सी माइकल जैक्सन। बेटा मैं समाचार, डैड गिव मी रिमोट। और रिमोट छीन लिया। अब हर चैनल में माइकल जैक्सन को ढूंढ रहा है, डैडी न्यूज के लिए बैठे। रिमोट। प्यार किया नहीं जाता ओ आज मौसम, जानम देख लो मिट गई जयकारा शेरा वालिदा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उड़ता जाए मोर लाल दुपट्टा। बहुत खूबसूरत ड्राइव किया नवजोत सिद्धू ने। नाउ इंडिया इज इन गुड पोजीशन टू 40 नो लॉस। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री विदेश रवाना हो गए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मनमोहन सिंह ने बताया, उक्रमा उंड्रला डूडल्स सांबर उत्तप्पा उक्रमा। आज शाम ममता बनर्जी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, चिरुदिने आमी जे तुम्हा जुगे जुगे आमी तुम्हारी, अल हबीबी ए हबीबी हौवगीना अलगीना, अल हबीबी ए हबीबी हौवगीना अलगीना। अरफाता नवाज शरीफ ला भारताला उलेला, अरफाता खुराफाता खुराफाता अरफाता, अलकायदा बेकायदा बेकायदा अलकायदा, इलहला उलहला हरी धनिया पुदीना काली मिर्ची गुलकंदा। धनराज धना पाते युवराज, भारत बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन। धनराज पिल्लई, धनराज सेंटर फॉर धनराज ने पाते युवराज, धनराज युवराज। ऐसा लग रहा है दो ही भाई खेल रहे, बाकी टीम चाय पीने गई। किया नहीं जाता ओ आज मौसम, जानम देख लो। कहाँ जा रहे हो? पिताजी सुनेंगे तो कितने नाराज होंगे। ये दूरदर्शन है, इनकी स्क्रीन हिलती रहती है। ये क्या कह रही हो मंगला? मैं बन की चिड़िया डगमग डोलूं रे, मैं बन की चिड़िया डगमग। एक गाना बहुत हिट हुआ, बच्चन साहब ने एक्टिंग की, लेकिन उसमें लिरिक में इतनी मिस्टेक है। एक तो सारी गलतियां ढूंढने का जिम्मा मेरे ऊपर ही है, मैं ही टेंशन लेता हूं। गाना हिट है
लिखा गलत है। गाना है झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम। अब बताइए जब कोई झूमेगा तो बराबर कैसे रहेगा? जबरदस्ती की बात है। एक गाना और, ईद वाले दिन अख्तर भाई, ईद वाले दिन अख्तर भाई किसी को धो रहे हैं, धपाक धपाक। क्यों मार रहे हो? बदतमीजी करता है, गाने गाता है। तो गाना गाना कौन सा बदतमीजी? गाना सुनिए आप, गाना सुनिए। सुना भाई? हम ये गा रहे हैं, आज मैं ऊपर आसमां नीचे। तो इसमें क्या गलत है? आसमां मेरी औरत का नाम है, यही ऊपर रहेगा। वैसे एक बात मैं ऐलान कर दूं सबके सामने खुलेआम, आज मैं सबसे हॉट हूं, सबसे हॉट हूं मैं आज। शाहरुख से भी हॉट, अभिषेक से भी हॉट, जॉन इब्राहिम से भी हॉट, क्योंकि सुबह से मुझे 103 बुखार है, 103 तापा है, करूं क्या? एक भैया जी हमारे गजोदर भैया बड़बड़ा रहे हैं, बहुत गुस्से में। अरे हम कह रहे हैं नवरात्रि में कह रहे हैं फाल्गुनी का गाना सुने, सब चीटिंग किया है, चीटिंग करता है, गरीब आदमी को पैसा लूटा है। वहां कौन फाल्गुनी नहीं रही, फाल्गुनी है ये नहीं, वहां सफारी पहन के कोई पाठक साहब गावत रहे। पुलिस का शो तो मुझे जो याद आया, जेलर ने आके कैदी से कहा, जेलर ने कैदी को सूचना दी, कैदी मनोहर, हाँ कल सुबह 5 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी, तुम्हें सूचना दी जाती है सुबह 5 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। कौन देगा ये? देगा कौन? किसको? मुझे? क्या बात कर रहे? पक्का? अरे तुम हंस क्यों रहे? अरे मैं सुबह 8 बजे सो के उठता हूं। दोस्तों अगर पहले याद कीजिए, पहले अपने देश में हमारे आपके घरों में नए साल के जो कैलेंडर आते थे उसमें भगवान की तस्वीर होती थी। जनवरी का पेज खोला, गणपति जी बने होते थे। फरवरी का पेज खोला, कृष्ण भगवान होते थे। मार्च खोला, शंकर भगवान। अप्रैल बजरंगबली, मारुति। अब ऐसे कैलेंडर कोई लाते ही नहीं। अब अगर आपके घर में हॉट कैलेंडर नहीं है, ये जो गोवा में बनाते हैं, अगर इनके कैलेंडर हॉट आपके घर में नहीं है तो आपने मुंबई में कुछ तरक्की नहीं की, आपका जीना बेकार है। ये कैलेंडर चाहिए, ये तरक्की हुई हिंदुस्तान की। जनवरी का पेज खोलिए, एक मॉडल छोटे छोटे कपड़ों में, ये रहेगी जनवरी। और अगर खिड़की खुली रह गई तो जनवरी हिलेगी। अब पूरा महीना आपको इसी में निकालना है। फरवरी का पेज खोलिए, एक लड़की और छोटे कपड़ों में लोहे के खंबे से लिपटी रहेगी। ऐसा लगता है इसके खंबे से चिपकने से ही महाराष्ट्र में बिजली पैदा हो रही है। अप्रैल का पेज खोलिए, एक मॉडल ने कमाल किया। अप्रैल का पेज खोला, उस मॉडल ने कुछ नहीं पहना, बोले पहनते तो सब हैं, कुछ नहीं पहना, बॉडी में सिर्फ सांप डाल लिया। अब उसकी शक्ल देखिए, अप्रैल। ये पेज गजोदर भैया को मिला कैलेंडर, 3 महीने पेज नहीं पलटा। बोले क्यों? पता नहीं कब सांप इधर उधर सरक जाए। बहुत किसी के पास टाइम नहीं है, सब कुछ फास्ट फास्ट हो रहा है। कलाकार लोग ऐसे आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने आए। लेकिन मोहब्बत है, मोहब्बत है। अच्छा पहले टेस्ट मैच होते थे क्रिकेट में, अभी भी होते हैं, उनका जरा भाव कम हो रहा है, 5-5 दिन चलते थे। अच्छा हुआ टेस्ट मैच का वर्ल्ड कप नहीं होता है, नहीं तो 1.5-2 साल बाद कोई बताएगा इंडिया जीत गई है। टेस्ट मैच के बाद आया वनडे, वनडे के बाद आया 2020, अभी देखना आएगा 10-10 ओवर, फिर आएगा 5-5 ओवर। फिर लोग क्या करेंगे? टॉस करो, हार जीत करके घर जाओ। क्या को इतना लफड़ा करने का? अरे बच्चन साहब मेरे बहुत फेवरेट हैं। एक बार बच्चन साहब को आपको याद होगा, तबीयत ठीक नहीं थी, फिर अच्छे हो गए सबकी दुआओं से। अच्छे होते ही अमिताभ बच्चन साहब ने अपने ड्राइवर से कहा, अमित जी ड्राइवर से बोले, अरे भैया ऐसा कीजिए, जरा गाड़ी निकालिए, थोड़ा सा घूम के आते हैं। हम बहुत दिन हो गए, जरा सा राउंड मारेंगे, थोड़ा सा मरीन ड्राइव घूम के आएंगे। घर के अंदर बैठे बैठे बोर हो गए हैं, तो जरा सा चक्कर मारेंगे भाई। और सुनिए ड्राइवर महोदय, आप पीछे बैठ जाइए, मैं खुद ड्राइव करूंगा।
अरे साहब आपका तबीयत और कमर में बैठा। हाँ तबीयत बराबर है आपका। ड्राइवर पीछे बैठ गया, अमिताभ बच्चन जी ड्राइव कर रहे थे, एक रेड सिग्नल से निकल गए, दूसरी लाल बत्ती से निकल गए, ट्रैफिक हवलदार ने रोका, ओ थांबा थांबा, लाइसेंस, थांबा थांबा, अरे साहब साहब जल्दी साहब लौक रही। हाँ साहब फाइन मारने के, हाँ साहब पावती बनाने के, साहब गाड़ी में रोक के रखे साहब मेरे को नहीं जमेगा साहब। हाँ साहब कमिश्नर साहब को लेके आओ साहब। नहीं साहब नाम मालूम नहीं, बहुत बड़ा आदमी है, इतना बड़ा आदमी उसने ड्राइवर अमिताभ बच्चन रखा है। अपनी पुलिस पे फिर से आ रहा हूं दोस्तों। पुलिस पे जोक करना आसान है, सच्चाई सुनना चाहिए। एक बार जब ऑफिसर घर से निकलता है यूनिफॉर्म पहन के, तो कई बार 3-3 दिन 4-4 दिन बाद घर जाते हैं कि यूनिफॉर्म में इनको डबल ड्यूटी 3-3 ड्यूटी करना पड़ता है, इतना प्रेशर है। लेकिन और मुझे तो लगता है मुंबई पुलिस सिर्फ त्योहार करवाने के लिए बनी है। त्योहार में आधी एनर्जी चली जाती है, इतने त्योहार है अपने यहाँ, फेस्टिवल। मैं गणपति विसर्जन में देखा जूहू बीच पे सारे पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगी वहां गणपति विसर्जन में जूहू बीच। लौकर करा लौकर हो 10 बज ले, लौकर करा लौकर। जो आरती कर रहा है वही जल्दी जल्दी, हाँ जय देव मंगल मूर्ति दर्शन, लौकर लौकर झाला 10 बज ले चला 10 पर्यंत आए। अरे इतना घाई का है क्यों? अरे बाबा संवेदनशील है, सेंसिटिव है, पुलिस मुख्यालय में ईमेल आला है, संवेदनशील है, टेंशन है, हमको सब देखना पड़ता है। लौकर करा लौकर। अभी कल से हमको रमजान देखने का है, रमजान चालू हुआ ईद वाले दिन, चला लौकर। अख्तर भाई 3 बार गले नहीं लगने का, 2 बार ईद मुबारक हो, चला लौकर। कल से नवरात्रि देखने का है, एक गुजराती को 4-4 हवलदार दिए है। इस बार डांडिया घर से नहीं ला सकते, नया कानून है, पुलिस स्टेशन से डांडिया मिलेगा, 10:30 बजे वापस करने का है। लौकर ईमेल आला है, ईमेल संवेदनशील है, ईमेल चला कर से चला। अभी दुर्गा पूजा देखने का है, चला दीपावली देखने का, चला। अरे क्या है, ईमेल आया, संवेदनशील है। अरे बाबा तुम कौन है, इतना नॉलेज तुमको? मैं ईमेल देने वाला है। इस तरह से बात है। अच्छा आप सोचिए अगर हंसने पे टैक्स लग जाए तो क्या होगा? पुलिस घूम रही है लाफ्टर मीटर लेके, हर गार्डन के पास सुबह घूम रहे, बोले गार्डन में सुबह हंसते लोग। पुलिस घूम रही है, अचानक पुलिस एकदम रेड पड़े, कौन हंसा रे, कौन हंसा? तुम हंसा क्या? नहीं साहब मैं नहीं हंसा, मैं क्या हंसेगा, मैं नहीं हंसा, मैं तो गरीब आदमी है, मैं 79 में हंसा था, उसका पावती भी मेरे पास। हंसने पे अगर पावती बनेगी तो पता है किसका घर बिक जाएगा जुर्माना भर के? नवजोत सिंह सिद्धू का। थैंक यू। कल्याण में देखा, मैंने कहा हाँ। एक दिन मैंने आपको जलगांव में देखा, मैंने कहा जी। एक दिन आपको मैंने अहमदाबाद में देखा, मैंने कहा हाँ। मुझसे बोले आप हो कहां के? मैं बोला भाई मैं शादीशुदा हूं, समझ लो मैं कहीं का नहीं हूं। अपने देश का मीडिया इतना आगे निकल गया है, कैमरे देख के मुझे याद आया कि अब इस मीडिया का वापस लौटना बहुत मुश्किल है। कुछ कोई मरे या जिए, उनको समाचार चाहिए, न्यूज चाहिए। आदमी पानी में डूबता है, मीडिया वाले उसको बचाते नहीं, उसके मुंह पे माइक डाल के बोलते इस समय आपको कैसा लग रहा है? तो बोलता बस एक बार निकाल ले मुझे, फिर मैं चप्पल निकाल के बताऊं कैसा लग रहा है। पटना में बम फटा, बम विस्फोट हुआ, एक आदमी भाग्यशाली था, बच गया, लेकिन उसको मीडिया वाले अस्पताल नहीं ले जा रहे, पहले उनको न्यूज बनाना है। उसके नजदीक डर भी रहे दोबारा नहीं फट जाए। अच्छा ये बताइए, ये जो बम फटा तो क्या अचानक फटा? उसके कान से धुआं निकल रहा है। ये जो बम फटा तो क्या अचानक फटा? नहीं अचानक नहीं फटा, बम पहले मेरे बाजू में आया, ये मुझे देख के थोड़ा मुस्कुराया, तुड़कते मेरे नजदीक आके बोला बुरा ना मानना मैं बम हूं, अगर आप इजाजत दें तो फट लो। मैंने कहा आए हो तो फट ही लो। मेरी ओर देख के बोला फुचा।